नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा, बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सपना के बारे में। सपना की रिसेंटली एक वीडियो आई है, अभी रात को मैं वीडियो बना रही हूँ और सुबह ही मुझे इसे पोस्ट करनी है। पोस्ट मैं तभी करना चाहती थी लेकिन फिर मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। तो फाइनली बहुत चीज़ों का यहाँ पर खुलासा हुआ है, बहुत चीज़ें सपना ने बताई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को चैन नहीं है। आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। दरअसल सपना ने एक वीडियो डाली, आपको पता होगा परसों तरसों उसने एक रिकॉर्डिंग डाली थी जो कि उनके ससुर जी की थी। उसके बाद में लोगों ने बहुत कुछ उसको बोला। उसके कमेंट सेक्शन में इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इतनी ज़्यादा उन लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो लोग गंदा कमेंट कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा चीप कि ये तीसरी शादी करना चाहती है, इसलिए इसके सास ससुर इसे पैसा नहीं दे रहे हैं, ये पैसा लेके तीसरी शादी करना चाहती होगी। देखिए कि चीज़ें यहाँ पर आ रही थी। अब इस पर हमने याद है परसों एक वीडियो बनाई थी, शायद वो आपको परसों रात या फिर कल सुबह मिली होगी। उसमें मैंने क्लियर कहा था कि ये चीज़ें ऐसी इंडिकेट कर रही हैं कि इस वजह से वो पैसा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को अगर आप पॉइंट नोटिस करें, अगर आप पॉइंट मिलाओ, तो इन चीज़ों का सपना ने बहुत खुलकर जवाब दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपना ने अपना हक भी छोड़ दिया है। मुझे ये चीज़ें सुनकर, ये चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। मतलब वो लड़की जो इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रही है, उसको भी ज़रूरत है अपने 2 बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो मांग रही थी, अपने लिए क्या मांगा इसने? कुछ भी नहीं। जो मांग रही थी बच्चों के लिए मांग रही थी ना, खून तो उन्हीं का था। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है कि भाई बड़े हैं, ये है वो है, उन लोगों को क्या ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है कि बड़ों ने उनके साथ में क्या किया? एटलीस्ट बच्चों के लिए तो सोचना चाहिए था। सपना अब तक इस उम्मीद में थी कि शायद उसको वापस बुलाया जाएगा, शायद चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब सपना ने कहा कि मैं वहाँ आ रही हूँ, तो उधर से जवाब क्या था? अब क्या करेगी आगे? सब कुछ तो ले गई। अब आप सोच सकते हैं कि उस लड़की पर क्या बीती होगी। फाइनली सब यूट्यूब पर ये कह रहे थे कि सपना अपना हक लो, सपना अपना हक लो, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उसने तो सिर्फ इस चीज़ के लिए किया है। आई थिंक उन लोगों का मुंह बहुत अच्छे से बंद हो गया। सपना ने एक एक चीज़ का जवाब जिस तरीके से दिया है ना, उस तरीके से हमें प्राउड हो रहा है कि हमने सपना जैसी लड़की को सपोर्ट किया, जो कि अपनी इस चीज़ों में इतनी क्रिस्टल क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को सपोर्ट करते हैं ना, वो गलत निकल जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमें प्राउड है कि हमने सपना को सपोर्ट किया। और उसने जिस तरीके से अपनी एक एक बातों का जवाब दिया ना, सच में लोगों को शायद अब तो आंखें खुल जानी चाहिए कि सपना रियल है, सपना फेक नहीं है। सपना के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाना कि तीसरी शादी कर देगी, ये कर लेगी, वो कर देगी, ये चीज़ें गलत है। पहले तो बात यह है कि उनकी लाइफ का फैसला, अगर वो कुछ भी फैसला अपने लिए आगे लेती हैं तो उनकी पर्सनल चॉइस है, इस पर कोई उनको टोंट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। वहीं पर एक सवाल मेरा उठ रहा है कि आगे जाकर सपना तो वहाँ से आ चुकी, अगर इनके सास ससुर कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, कोई लड़का गोद ले लेते हैं, या फिर किसी को, अपने रिलेटिव को अपने साथ में रखना शुरू कर देते हैं, तो क्या लोग तब भी सपना को गलत बोलेंगे? क्या तब भी लोगों को ये चीज़ों का एहसास नहीं होगा कि कहाँ गलती थी, कहाँ गलती नहीं थी? हम ये नहीं कहते कि सपना ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा सही था, लेकिन उसकी सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसको करने पर मजबूर कर दिया गया। सपना कहाँ गलत थी अपना घर छोड़ने में? फिर उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों किया गया? उसके कैरेक्टर पर बात आ गई, उसकी इमेज पर बात आ गई, सब कुछ छोड़ दिया उस लड़की ने, सब कुछ। अगर उसको वो पैसा मिल जाता तो जो उसके अपने हक का था, 4-5 साल उस लड़की ने कितनी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, कदम से कदम मिलाकर मेहनत की है, लेकिन उसको बदले में क्या मिला? घर से निकाल दिया गया, कुछ भी नहीं। ऊपर से उसको जिम्मेदारियां दे दी गई। और उसके बाद भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सपना बोले ना। क्यों ना बोले भाई? अगर सपना आगे बोलती भी है, फ्रस्ट्रेटेड होकर ये चीज़ें करती है, तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में गलत बोलने से या गंदा बोलने से। और जिन लोगों को उनका फेवर लेना है तो प्लीज़ जाके एक बार इंटरव्यू लीजिएगा सास ससुर का, पता चल जाएगा जब आप सपोर्ट कर रहे हैं। कल मैं दिव्या की लाइफ में थी, कल नहीं आज ही, उससे पहले भी परसों मैं लाइव कर रही थी, तो जो एक मैडम है वो बहुत ज़्यादा बहस कर रही थी कि आप कैसे उसको सही बोल सकते हो, उसने अपने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत समझाया, बहुत समझाया। लोग बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं कि सपना को अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो अपने ही देवर से शादी क्यों की?
ये चीज़ों का जवाब वो दे चुकी है। अब पब्लिक इसको बार बार जवाब देंगे, बार बार जवाब देंगे, तो उनका कोई औचित्य नहीं है कि उसने शादी की अपने बच्चे के लिए की। उसने शादी की क्योंकि वहां पर वो लोग चाहते थे कि शादी कर दे। उसने शादी की क्योंकि राजीव जी सही थे और उसका वो फैसला भी सही था, उसकी किस्मत में था जो उसका हो गया। फिर लोग कहते हैं कि सपना को घर नहीं छोड़ के आना चाहिए था, उसका भी कई बार जवाब दे दिया। अगर एक ही चीज़ों को बार बार सवाल करते रहेंगे कि इस समय क्यों ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, अगर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ना आती तो क्या हालत की जाती सपना की, इस वजह से उसने रिकॉर्डिंग डाली। यही सवाल बार बार पूछ कर क्यों अपने आप को सही साबित और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। बल्कि इनका जवाब सपना कई बार पहले दे चुकी है, पर फिर भी लोग नहीं आ रहे। तो परसों लाइव कर रहे थे, उस वक्त में तो सपना के सपोर्ट में वो लाइव थी, दिव्या मंत्रा के चैनल पर थी। तो वहां पर एक मैडम ने बहुत बहस आके कि लोगों ने हमें कहा भी ब्लॉक करो, पर हम उनके एक बातों का जवाब दे रहे थे क्योंकि हम सपना को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जो कोई डाउट करा, जो चीज़ें करा, उनका थोड़ा माइंड सेट कर सके। जब उन पर जवाब नहीं मिला वो मैडम चली गई। आज हम फिर एक लाइव में थे उनके यहाँ पर, जिस पर टॉपिक वो था ही नहीं, लेकिन मैडम घूम फिर के फिर सपना के यहाँ पर आ गई कि देखो सपना को अगर कुछ लेना नहीं था तो ऑडियो रिकॉर्डिंग ही क्यों चलाई, सपना ने ये कर दिया, सपना ने वो कर दिया। जब जाके मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा इनफ इज इनफ यार, अगर तुमको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो अपनी सोच को लेकर अपने तक रहो। अब वो लड़की सब कुछ छोड़ चुकी है, तो इससे आगे आप क्या चाहते हो कि वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली है उसके लिए माफ़ी मांगे, जिससे कि आप लोग उसे नोच के खा जाए? क्यों माफ़ी मांगेगी? उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल के कौन सी गलती कर दी? आप लोगों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर सपना सही थी ऑडियो रिकॉर्डिंग डालने में। और मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आपको इतनी दया आ रही है तो प्लीज़ जाकर उनके सास ससुर की सेवा करो, प्लीज़ जाकर उनकी रिकॉर्डिंग लो, प्लीज़ जाकर उनकी वीडियोज़ बनाओ, प्लीज़ जाओ ना, जिसको इतनी ज़्यादा दया आ रही है। उनको तो सपना तक ने मौका दे दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं बोले। तो ये मेंटलिटी है लोगों की कि वो अपना सब कुछ छोड़ के बैठ गई, लेकिन अभी भी हेटर्स को चैन नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि सपना, अगर आप इन लोगों की सोचकर ये सब फैसले ले रही हो कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना, तो ये लोग अभी भी जीने नहीं देंगे भैया। ये लोग चाहते क्या है इनको खुद नहीं पता है। इन लोगों की मत सोचो कि आपको लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप वो करो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि आपको नहीं लेना तो ठीक है, मत लो, साथ हैं हम आपके। अगर आपको ये चीज़ें करनी है कि आपको चाहिए तो हम साथ में हैं। लेकिन ये चीज़ें क्लियर है कि सपना ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे आप सब कुछ दो। उसने सिर्फ अपना हिस्सा मांगा, जो कि उसने मेहनत की है, और उसे मांगने में कोई बुराई नहीं थी। जिन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, अब भी अगर आपको सपना में कमी दिखाई दे रही है, सपना गलत दिखाई दे रही है, तो भाई आपका भगवान मालिक है, फिर तो आप अंधे हेटर हो। तो जब मैंने उन मैडम को ये चीज़ें समझाई, सुनाई, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी राय पेश करी थी। तुम्हारी राय का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। तुम अगर कोई समझना ही नहीं चाहते कोई ये चीज़ें, तो कितना उसको समझा ले, क्या कर ले। अब लोगों को तकलीफ ये भी है कि सपना को सपोर्ट क्यों करे, सपना को सपोर्ट क्यों करे हो। भैया अगर हम सपोर्ट करें, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों है। अगर सपना को सपोर्ट ना किया जाए ना, तो बहुत सारे लोग नोचने के लिए बैठे हुए हैं। अगर सपना सही ना होती ना, सपना वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ना चलाती ना, तो आज के टाइम में आधा यूट्यूब सपना की बुराई कर रहा होता, और सपना शायद पता ही नहीं किस कंडीशन में होती। तो अभी भी वो लड़की स्टेबल नहीं हुई है, अभी वो लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आप उसका फेस देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करो, एटलीस्ट उस लड़की के साथ ना करो। वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, बहुत स्ट्रगल करी है। प्लीज़ अब तो सपोर्ट करो, जिससे वो अपना काम कंटिन्यू कर सके, अपने पैसे कमा सके। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ हेट मत दीजिएगा, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। वो सब कुछ छोड़ दिया है, उसने ये भी कह दिया कि मैं कुछ नहीं चलाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी। अब उस लड़की को छोड़ दो, बहुत हो गया। बाय बाय, थैंक यू।